हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या आप चाहते हैं प्रश्नावली क्लास 12 का प्रश्नावली 4.3 का सवाल बनाना सीखना चाहते हैं? तो आइए आप लोग सारे लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए और समझिए मेरे भाइयों। आप लोग को प्रश्नावली 4.3 क्लास 12 का सवाल बताने के लिए हैं बोर्ड पर। सारे लोग ध्यान से देखिए। सवाल क्या दिया है कि दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शीर्ष दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है आइए हम लोग बोर्ड पर सीखते हैं मेरे भाई। बिना देरी किए बेसिक से आप लोग को बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर दिया है दो दो बिंदु। कैसे सजाते हैं देखिए, 1 0 6 0 4 3 ये दे दिए। अब बोलोगे यहाँ पर सारणी जैसा इसका भी मान निकाला जाए। जिन भाई को सारणी मान आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने आ जाएगा। यहाँ पर अपने से एक एक मान रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एक मान रखा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आइए बोर्ड पर समझा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक यहाँ पर मान होता है। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इनका सारणी मान निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? सारणी मान। कैसे निकालते हैं आइए हम लोग बोर्ड पर बेसिक से समझते हैं। क्या? सारणी मान। यहाँ 1/2 कोष्ठ में सारणी मान। ऐसे पहले पंक्ति का हम निकालते हैं। पहले पंक्ति तो क्या है? 1 है तो एक वाले जो पंक्ति लिए उसको मुड़ देंगे और उसके नीचे वाले रो को भी मुड़ देंगे। तो क्या दिखाई देता है? 0 गुणा 3 0 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 3 कोष्ठ वन। यहाँ पर माइनस होता है। माइनस की जगह क्या है? 0 तो 0। अब देखिए, अब ये पंक्ति ये रो बंद कर देंगे तो क्या दिखाई देता है? 6 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 4 प्लस अब तीसरा पंक्ति वाला करेंगे 1 तब फिर बंद कर देंगे इसको। तीसरे रो को बंद कर देंगे। क्या दिखाई दे रहा है? 6 गुणा 3 माइनस 0 गुणा 4। यहाँ तक आप लोग को करने आ जाएगा सभी भाइयों को। यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 1/2 कोष्ठ में बोलोगे बाबू लोग कि यहाँ 2 दिया है तो आप 3 कैसे कर दिए? एक अपने मन से लगाया जाता है मेरे भाई। आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो केवल शीर्ष 2 को देगा। एक अपने मन से लगाया जाता है सारे में। अब गुणा करते हैं। 1 0 में 1 से करेंगे 0 माइनस 1 गुणा 3 माइनस 0 6 में 1 से 6 माइनस 4 प्लस 1 36 18 माइनस 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 1/2 कोष्ठ में 1 0 में से 3 घटाएंगे माइनस 0 6 में से 4 घटाएंगे 2 प्लस 1 18 में से 0 घटाएंगे 18 बचेगा। 18 में से 0 घटाएंगे 18 बचेगा मेरे भाई। समझ रहे हैं ना बाबू लोग? अब गुणा करते हैं। 1/2 1 में 3 माइनस 3 से करेंगे -3 माइनस किसी भी संख्या को 0 से करते हैं तो 0 और प्लस 18। और देखिए 1/2 कोष्ठ 18 में से 18 प्लस -3 है। 18 में से 3 घटाएंगे 15। अब बोलो क्या माइनस होगा प्लस? तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। प्लस की संख्या ज़्यादा आती है यहाँ पर 15। अब 1/2 गुणा 15
यानी 15/2। क्षेत्रफल कितना आ गया? 15/2 हो गया।